हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, कैंडल की फॉर्मेशन, कैंडल क्या होती है। तो आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे हम टेक्निकल का एक एडवांस लेवल, जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये। और उसके बाद हम ट्रेंड लाइंस क्या होती है, जो अपना पहला टॉपिक रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और सेकंड टॉपिक रहेगा अपना ट्रेंड लाइंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको उस जोन को समझना पड़ेगा कि जहाँ पर अपने को सपोर्ट मार्क करना है, जहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मार्क करना। तो बेसिकली जो हमारा सपोर्ट होता है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ। बेसिकली जो हमारा सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, डिमांड जोन बोलते हैं, डिमांड जोन बोलेंगे। और जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन। क्योंकि मार्केट में क्या यही दो गेम है, डिमांड एंड सप्लाई का। जहाँ पर डिमांड बढ़ेगी वहाँ पर प्राइस बढ़ेगा, जहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी वहाँ पर प्राइस गिरेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमको ये पता चल गया ना कि कहाँ पर डिमांड जोन है और कहाँ पर सप्लाई जोन है, तो हमको प्राइस का गिरने का, उठने का सब पता चल जाएगा कि प्राइस कहाँ से अप जाएगा, कहाँ से डाउन आएगा, वो सब कुछ हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिमांड जोन के बारे में पढ़ते हैं। तो डिमांड जोन होता क्या है, डिमांड जोन होता क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों डिमांड जोन ये होता है जहाँ पर कहते हैं ना कि प्राइस की ज़्यादा डिमांड हो। कहने का मतलब है जहाँ पर प्राइस डिमांडिंग हो। डिमांडिंग इन द सेंस क्या कि कहने का मतलब या तो प्राइस कहीं से गिर के, मतलब कोई किसी प्राइस से गिर के नीचे की तरफ आया और वहाँ से एक पॉइंट के बाद वहाँ से प्राइस अप गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ है कि मार्केट में कोई डिमांड बढ़ी है, तभी तो ये प्राइस अप गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई डिमांड जोन है। तो उस डिमांड जोन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके बाद हम डिमांड जोन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। उसको थर्ड नंबर क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमने डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि यहाँ पर एक डिमांड जोन है, आइडेंटिफाई कैसे फाइंड आउट करते हो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो जो डिमांड जोन हमने आइडेंटिफाई किया, ये डिमांड जोन अपना रियल है या फेक है, वो कि रियल डिमांड जोन या फिर ये फेक डिमांड जोन। यहाँ से ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से डाउन आया और यहाँ पर मार्केट ने डिमांड जोन क्रिएट किया, इमेजिनरी मान सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे चलेगी। कहने का मतलब प्राइस डाउन आया, थोड़ा सा अप करके बाद फिर डाउन चला गया। तो कहने का मतलब जो हमने ये डिमांड जोन मार्क किया था, ये फेक है या रियल है, ये इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये अपने ये 3 डिमांड जोन, मतलब 3 रूल है डिमांड जोन को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला रूल कि जो प्राइस की डिमांडिंग कहाँ रही है। तो प्राइस की डिमांडिंग कहाँ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब प्राइस डाउन आता है ना, प्राइस जब डाउन आता है और डाउन आने के बाद जब प्राइस कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाता है ना, कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन के बाद जब जहाँ पर प्राइस में जो कैंडल की फॉर्मेशन होती है ना, कैंडल फॉर्मेशन, वहाँ पर हमको डिमांड जोन फाइंड आउट करना है। तो डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं दोस्तों आइडेंटिफाई करने। सबसे पहले हमको 2 वे टू फाइंड आउट द डिमांड जोन। तो पहला तरीका क्या है दोस्तों कि देखो हमको क्या फाइंड आउट करना, 3 कैंडल फाइंड आउट करनी, फाइंड आउट 3 कैंडल्स। वो 3 कैंडल कौन कौन सी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो 3 कैंडल में पहले जैसे फॉर एग्जांपल जब प्राइस डाउन आता है, कहीं कंसोलिडेट होता है, हमें कैंडल की फॉर्मेशन देखनी पड़ती है। और 2 तरीकों से हम डिमांड जोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उन 2 तरीकों में कैंडल कितने होनी चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो उससे पहले मैं एक बार डिमांड जोन, यहाँ से प्राइस डाउन आया, यहाँ से अप चला गया, तो यहाँ पर कोई ना कोई डिमांड जोन है। तो उस डिमांड जोन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, तीन कैंडल क्या, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऐसे मार्क करता हूँ। यहाँ मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ थोड़ा ग्रीन में। तो 3 कैंडल रहेगी अपने पास, 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों एक बात नोटिस करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे होगी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, जो थर्ड कैंडल है, जैसे 1, 2, 3, पहले हम थर्ड कैंडल के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड कैंडल रहेगी ना दोस्तों, आपकी थर्ड कैंडल की जो विक रहेगी और बॉडी रहेगी, विक में भी 10 से 20% होनी चाहिए और विक 80 से 90% होनी चाहिए।
और इस कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन कैंडल, मतलब ग्रीन कलर की होनी चाहिए ये कैंडल दोस्तों, ठीक है। इस कैंडल का जो अपना कलर रहेगा वो ग्रीन रहेगा, जो थर्ड नंबर की कैंडल। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की कैंडल का। तो सेकंड नंबर की कैंडल में क्या रहेगा दोस्तों, सेकंड नंबर की कैंडल में क्या, जैसे पहले मैं इसको बना देता हूँ। इसमें क्या रहेगा, कम से कम 60 to 70% विक रहेगी और बॉडी रहेगी कम से कम 30 से 40%, ठीक है दोस्तों। और कैंडल का कलर क्या रहेगा, कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, एनी कलर। ये ग्रीन भी हो सकती है दोस्तों और ये रेड भी हो सकती है, ठीक है। आपको थर्ड नंबर की कैंडल का पता चल गया, सेकंड नंबर की कैंडल का पता चल गया। अब हम फर्स्ट नंबर की कैंडल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि पहले नंबर की कैंडल का कलर कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों पहले कलर, एक बार मैं इसकी फॉर्मेशन बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों पहले कलर की कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सेम 10 से 20% इसकी विक रहेगी और 80 से 90% क्या रहेगा, इसका बॉडी रहेगी। और इसका कलर क्या रह सकता है, एनी कलर इन द सेंस क्या दोस्तों, ये ग्रीन भी हो सकती है और ये रेड भी हो सकती है, मतलब इसका दोनों रंग हो सकते हैं। लेकिन जो अपनी थर्ड नंबर की कैंडल है ना, उसका कलर हमेशा ग्रीन रहना चाहिए इन केस ऑफ डिमांड जोन, ठीक है दोस्तों। और फिर दोस्तों आपको ये समझ में आएगा, तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। जो डिमांड जोन मार्क करने के लिए अपने को मेनली 3 कैंडल होनी चाहिए आपके पास। जो पहली कैंडल रहेगी उस कैंडल का जो बॉडी रहेगी वो 80% रहेगी, विक 10 से 20% रह सकती है। और जो सेकंड नंबर की कैंडल रहेगी वो क्या रहेगी, बॉडी कम से कम उसकी 30 से 40% रहनी चाहिए और वीक उसकी 60 से 70% रहनी चाहिए। और उसका कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी। और थर्ड नंबर की कैंडल का क्या रहेगा दोस्तों, उसका कलर तो ग्रीन रहेगा, कंपलसरी है कलर ग्रीन रहे इन केस ऑफ डिमांड जोन। उसका जो वीक रहेगी वो 10 से 20% हो सकती है, लेकिन उसकी बॉडी 80% होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये भी इसमें एक और कंडीशन है दोस्तों, जो अपनी जो सेकंड नंबर की कैंडल है वो उसमें 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, मिनिमम 3 कैंडल ये होनी चाहिए। तो कहने का मतलब एक ये कैंडल, एक ये 2 तो होगी कैंडल अपने पास। लेकिन जो सेकंड नंबर की कैंडल है उसमें जो अपनी बेस कैंडल रहेगी, हम इसको बेस कैंडल कंसिडर करेंगे, तो इसको मैं बेस बोलूँगा। तो ये हमारी 2 या 3 भी हो सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और यदि हम सप्लाई जोन के बारे में डिस्कस करें तो एक बार मैं सप्लाई जोन में भी बता देता हूँ, उसके बाद हम सीधा मार्क करेंगे सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन में भी सेम दोस्तों हम 3 कैंडल से ही डिस्कस करेंगे। मिनिमम तो 3 कैंडल होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम 3 से 4, 4 से 5 हो सकते हैं। लेकिन उनकी क्वांटिटी इसमें होनी चाहिए, इनमें नहीं होनी चाहिए। ये कैंडल तो होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो कंपलसरी है कि 3 कैंडल तो आपके पास होनी चाहिए। तो उसमें क्या कि दोस्तों जो थर्ड नंबर की कैंडल रहेगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हम सप्लाई जोन के केस की डिस्कशन कर रहे हैं। जो थर्ड नंबर की कैंडल रहेगी दोस्तों, उस कैंडल का फॉर्मेशन कैसा रहेगा, ऐसा फॉर्मेशन रहेगा। उसमें जो विक रहेगी सेम 10 से 20% रहेगी और उसकी जो बॉडी रहेगी 80 से 90% के बीच में रहेगी। और इस कैंडल का कलर क्या रहेगा, इस कैंडल का कलर रहेगा कंपलसरी रेड, ठीक है। और जो सेकंड नंबर की कैंडल की डिस्कशन करें तो सेकंड नंबर की कैंडल का सेम वही रहेगा, जो उसकी विक रहेगी 60 से 70% के बीच रहेगी और जो बॉडी रहेगी उसकी 30 से 40% रहेगी। और कैंडल का कलर एनी कलर हो सकता है दोस्तों, रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। अब आप बात करते हैं फर्स्ट कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल में क्या रहेगा दोस्तों, फर्स्ट कैंडल में आपको क्या है कि जो कैंडल की फॉर्मेशन है वो थर्ड कैंडल के इक्विवेलेंट रहेगी। उसकी जो विक रहेगी वो 10 से 20% रहेगी, बॉडी 80 से 90% रहेगी और कलर क्या रहेगा, एनी कलर रहेगा, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। कि आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन के केस में क्या है ध्यान रखना, यदि आप सप्लाई जोन की बात कर रहे हैं तो जो थर्ड कैंडल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और यदि सप्लाई जोन के लिए इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो कैंडल का कलर ही इंपॉर्टेंट है अपने के लिए। डिमांड जोन के लिए और सप्लाई जोन के लिए कैंडल का कलर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि अपना रेड कलर की कैंडल है तो इसका मतलब क्या अपना सप्लाई जोन है, और यदि अपने ग्रीन कलर की कैंडल है तो अपना डिमांड जोन है। जो फर्स्ट एंड सेकंड कलर की कैंडल मैंने बताया था, कुछ कोई भी कलर हो सकता है इन केस ऑफ डिमांड जोन, इन केस ऑफ सप्लाई जोन। लेकिन जो डिमांड जोन में जो अपनी बेस कैंडल बनती है, सप्लाई जोन में जो बेस कैंडल बनती है, उनके जो कलर है कुछ भी हो सकता है, और उनके वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम चार्ट पे मार्क करते हैं कि हाँ कौन से हो सकते हैं कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। तो
एक बार हम चार्ट पर चलते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमको ईजिली रहेगा डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करने। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन मार्क करने के लिए एक बार हम, ये आ गया अपने पास, ये बहुत ज़रूरी है। तो डिमांड जोन में मार्क करने क्या है, तो 3 कैंडल चाहिए। तो 3 कैंडल में थर्ड कैंडल का कलर क्या रहेगा, थर्ड कैंडल का कलर रहेगा ग्रीन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस कैंडल का कलर है ग्रीन, लेकिन यहाँ पर डिमांड जोन नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ चलते हैं, इरेज करता चलता हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कैंडल है, इसका जो वीक है और जो बॉडी है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। देखो इस कैंडल की बात करें दोस्तों, ये वाली कैंडल का बात करें, इस कैंडल का बॉडी और विक देखो दोस्तों, इसकी बॉडी 80 से 90% है और लेकिन इसकी विक क्या 10 से 20% है और इस कैंडल का कलर क्या है ग्रीन। तो मतलब हम डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। अभी हम इसके पीछे क्या ढूंढना है, बेस कैंडल में क्या मैंने बताया था, उसमें क्या था कि आपका 10 से 20% बॉडी होनी चाहिए, बाकी आपका क्या रहेगा विक रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि देखो यहाँ पर जो हमारी ये 3 कैंडल है, 3 बेस कैंडल है, तो उसमें क्या है कि तीनों कैंडलों में ये क्या विक है 80 से 90% और जो उसकी बॉडी है वो होगी 10 से 20% क्या है, क्योंकि विक इनकी बड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बेस कैंडल हो सकते हैं। उसके बाद हम ये हमारी फर्स्ट होगी, ये हमारी सेकंड होगी और ये हमारी हो जाएगी थर्ड में क्या कि कैंडल का कोई भी कलर हो सकता है। तो दोस्तों यदि हम इसको मार्क करेंगे तो इसको मार्क करने का तरीका क्या, चुम्मा ये अपना ऐसे, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर एक बेस हो, क्या नाम लेगा, एक डिमांड जोन हो गया दोस्तों। एक बार ये जैसे देखो दोस्तों, ये अपना एक डिमांड जोन हो गया जिसमें क्या आ गया हमारे पास 1, 2 और 3, ठीक है। हमारे पास ये 3, मैंने बोला था कि बेस कैंडल मिनिमम 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 1 होनी चाहिए, 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये अपना ये डिमांड जोन 1 हो गया। यदि हम आगे नीचे बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर भी मार्क कर सकते हो, ये वाला भी हो गया, ये डिमांड जोन 2 हो गया, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, अपने पास एक बेस कैंडल होगी। हालांकि सारी बेस कैंडल कंसिडर कर सकते हैं आप, लेकिन इसको हम क्या करेंगे वो आपकी प्रैक्टिस है कि आपको इसको क्या कंसिडर करोगे। तो बेसिकली आपको ये डिमांड जोन मार्क करना आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम सप्लाई जोन की बात करते हैं। तो सप्लाई जोन हमको क्या मिलेगा, सप्लाई देखो डिमांड जोन प्राइस को अप लेके जाता है, सप्लाई जोन प्राइस को डाउन लेकर आता है। तो डिमांड जोन हमें हमेशा बॉटम में मिलेगा और सप्लाई जोन हमेशा हमें टॉप पे मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। तो हम अब सप्लाई जोन की बात करते हैं। सप्लाई जोन कहाँ मिलेगा, सेम तो यहाँ से डिस्कशन करते चलते हैं। एक बार थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम करते हैं जिससे हमें कैंडल का फॉर्मेशन अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, तो यदि हम सप्लाई जोन की बात करें, ये इधर यहाँ पर ये रहा अपना सप्लाई जोन, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या, थर्ड नंबर की कैंडल क्या रहनी चाहिए, रेड। तो ये हमारा फॉर्मेशन, जो फर्स्ट नंबर की जो सेकंड नंबर की कैंडल बेस कैंडल होगी, उसका जो बॉडी रहेगी 10 से 20% रहेगी और विक रहेगी 80 से 90% रहेगी। तो ये अपनी सेकंड नंबर की भी कैंडल मिल गई दोस्तों। और थर्ड नंबर की कैंडल क्या, थर्ड नंबर वो जो फर्स्ट नंबर की कैंडल क्या रहेगी, उसका कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन सेम जो अपनी जो थर्ड नंबर की कैंडल थी उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो जैसे देख लो, इसकी विक 10 से 20% है लेकिन बॉडी 80 है। तो कहने का मतलब अपना ये अपना सप्लाई जोन हो गया। इसको मार्क करने का तरीका क्या है दोस्तों, हमें बेस कैंडल से ही मार्क करना, कहीं से भी मार्क नहीं करना दोस्तों। बस अपने बेस जो हम, अरे यार हो जाए, एक सेकेंड, तो इसको हम ऐसे, इसको मार्क करने का तरीका दोस्तों ये है अपना, ये होगा अपना सप्लाई जोन, ठीक है। तो होप है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को कैसे मार्क करते हैं। देखो ये अपना सप्लाई जोन होगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास 3 कैंडल है। यदि हम सप्लाई डिमांड जोन की बात करें तो ये अपने पास 3 कैंडल। तो दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ पर सप्लाई जोन है। होप ही दोस्तों आपको ये समझ में आया। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे मार्क करते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन को। तो दोस्तों डिमांड जोन हमेशा बॉटम में बनेगा और सप्लाई जोन हमेशा टॉप पे बनेगा, ठीक है। डिमांड जोन में दोस्तों आपको जो थर्ड कैंडल का कलर क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए, और सप्लाई जोन में थर्ड कैंडल का कलर क्या चाहिए, आपको रेड चाहिए दोस्तों। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए।
अभी वीडियो थोड़ी लंबी बन गई दोस्तों, तो हम आज ओनली डिमांड जोन मतलब, तो हमारा जो डिमांड जोन बना वो सपोर्ट के इक्विवेलेंट रहेगा, जो अपना सप्लाई जोन बना वो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रहेगा। होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गई। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन बट जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है उसमें क्या है कि ये बेसिक है, कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम आगे चलेंगे। क्योंकि हमको यदि पता चल जाएगा कि मार्केट में यहाँ पर अकोमुलेशन होया तो यहाँ से प्राइस अप हो जाएगा, ठीक है। प्राइस का अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइस का तो वहाँ से प्राइस गिरता है, अक्यूमुलेशन होता है वहाँ से प्राइस अप होता है। तो ये जब हमको पता चल जाएगा कि प्राइस का अक्यूमुलेशन हुआ, वहाँ से प्राइस अप गया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्राइस डाउन आया, तो क्यों आया वो चीज़ इन्हीं से पता चलेगी, डिमांड एंड सप्लाई जोन से, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगी। वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।